काजी फाजिल अपनी बात के पक्के निकले। अपनी रियासत के वजीर की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो जौहर? आप मुझ पर यकीन रखिए जनाब, कोई जान कुर्बान कर देता है और कोई जान वक्फ कर देता है। जनाब आप ठीक तो हैं ना? आपको पसीना क्यों आ रहा है? शायद इसी को कहते हैं ठंडे पसीने आ जाना। जौहर, मैं मौत के मुंह से लौटा हूं। अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल करे मोहतरम वजीर। कोशिश करूंगा कि कम से कम तकलीफ हो, मगर फिर भी बर्दाश्त करना होगा। कोई मसला नहीं। कैसी तबीयत है इनकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इनकी जिंदगी बख्श दी है। अगर तीर रग को छू लेता तो खून को रोकना मुमकिन ना होता। शुक्र है। हिम्मत रखिए काजी फाजिल, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये लोग अपनी हद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं हुआ वजीर शाहवार। एक बड़े सानहे से बच गए, मगर देखो कि हम कहां पहुंच गए हैं। ये तो खुली बगावत है। अपने अल्फाजों पर गौर कीजिए। मेरे यहां होते हुए कोई भी निजाम को खराब नहीं कर सकता, और ना मैं होने दूंगा। निजाम तो खराब हो रहा है, क्योंकि आपके पास भी इख्तियारात महदूद हैं अमीर शिरकू। उस कमांडर को सजाए मौत देकर यह तमाशा खत्म करें। जब वो फांसी का फंदा देखेंगे तो वो भेड़ों की तरह बिखर जाएंगे। उन्होंने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। तीर यहीं से चला, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा। मामला काबू से बाहर हो रहा है। सिपाहियों को जमा करो, चारों तरफ फैल जाओ, चौकन्ने रहना। मैं काजी फाजिल से उनकी खैरियत मालूम करने जा रहा हूं। जो हुक्म मेरे अमीर। तबीयत कैसी है अब आपकी? शाहवार की खातिर आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। शाहवार की खातिर? ऐसा लग रहा है, मगर है नहीं। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उस नतीजे के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर उन लोगों का इख्तिलाफ जंगियों से है तो हमें निशाना क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो सिर्फ डराना चाहते हैं, या फिर वो लोग आपको मैदान में लाना चाहते हैं। हम सही गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। उनके जाल में फंसे बगैर हमें यह मामला समझना होगा। हाँ, लेकिन अवाम का सब्र जवाब दे रहा है। हर कोई चाहता है कि जल्द मुजरिम को सजा दी जाए। अब सभी कमांडर महमूद को कसूरवार समझेंगे। शायद मामला इसके बरक्स हो सकता है शाहवार खौफजदा हो जाए और एक मुनसिफाना मुकदमे का फैसला करे। कोई मुकदमा होगा ही नहीं सलाहुद्दीन।
वो कमांडर महमूद को फांसी दे देंगे। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। ऐसा करने की क्या वजह होगी? वजीर शाहवार अपने तख्त के अलावा उसे और किसी चीज की परवाह नहीं। जिन्होंने इस कत्ल की साजिश की उन्होंने जानकर ऐसा किया क्योंकि उन लोगों का मकसद ये था कि कमांडर महमूद को मौत की नींद सुला दिया जाए। और अगर कमांडर को मार दिया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल। ये हमला तो मैंने खुद को ढाल बनाकर रोक लिया, लेकिन अगली बार हो सकता है कि हमें मौका ना मिले। कौन हो सकता है सबके पीछे? दुश्मन अंदर मौजूद है या बाहर? जल्दी हर चीज आया हो जाएगी। आप मुझे छोड़े और फौरन चले जाएं सलाहुद्दीन। उन्हें दूसरा मौका ना मिले। अमीर शरीकों की और अमीर यारोकी की हिफाजत करें। सिर्फ आपकी वहां मौजूदगी उनके मंसूबे को नाकाम कर देगी सलाहुद्दीन। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। मुझे नाहक कत्ल किया जा रहा है। ये सब जिसकी वजह से हो रहा है वो दोनों जहानों में सुकून नहीं पाएगा। इन लोगों का बस चले तो ये ऐसे ही हम सबको फांसी पे लटका दें। महल की तरफ चलो, हम इस जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। चलो पीछे हटो। इस शख्स को इसके जुर्म की सजा मिली है। इसका दिफा करके इसके जुर्म में शरीक मत हो। पीछे हट जाओ। पीछे हटो। हमने वैसा किया जैसे तुम्हारे वजीर ने कहा। पीछे हटो, चले जाओ यहाँ से। जबरदस्ती पे मजबूर मत करो मुझे। चले जाओ यहाँ से। कमांडर का फैसला किसी वजीर को नहीं, गाजी को करना चाहिए था। इनकी मौत के जिम्मेदार दो लोग हैं। एक है वजीर शाहवार और दूसरा जंगी अमीर। याद रखो इस नाइंसाफी का तुम लोगों को हिसाब जरूर देना होगा। याद रखो। चलो चलो महल की तरफ चलो। चलो आ जाओ, महल की तरफ चलो। आ जाओ, देखते हैं कि हमें कैसे रोकते हैं। अल्लाह, ये मारने के लिए और ये सबक सिखाने के लिए। चलो सब पीछे हटो। पीछे हटो, सब पीछे हटो। चलो पीछे हटो। अरे संगियों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मदद करने आए थे हमारी यहाँ, लेकिन हम पर जुल्म ढा रहे हो। पीछे हटो, हटो, हटो यहाँ से। पीछे हटो। चलो हटो पीछे। जाओ यहाँ से। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हटो, चलो जाओ। अरे हटो, हटो पीछे। चलो हटो पीछे। हटो। तुमने देखा यारों के डंडा चलाने से पहले कितना रश था यहाँ, मगर जैसे ही डंडा चला सब के सब भाग गए। मुझे उम्मीद है कि कुछ गलत नहीं होने वाला। मेरे वजीर। हाँ बोलो जौहर।
कमांडर महमूद को फांसी दे दी गई है। बहुत खूब। ये क्या किया तुम लोगों ने? अदालत के फैसले के बगैर कैसे सजा दी? वजीर का हुक्म था, अगर फांसी न देते तो हम सब की जान खतरे में पड़ जाती। असल खतरा अब भी मौजूद है। क्या आने वाला तूफान तुम्हें नजर नहीं आ रहा यारों की? लालच तुम पर गालिब आ चुकी है। मैंने भी तुम्हें कई बार कहा है कि इन्हें कोई दूसरी जबान समझ नहीं आती।